हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त। ओके फाइन। आज हमें 3 प्रोसेस पढ़ना है। एक डीके प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस एंड फिशन प्रोसेस। डीके में क्या होगा कि जब भी अल्फा बीटा पार्टिकल या गैमा रेस कोई न्यूक्लाई रिलीज करेगा तो एनर्जी एमिट होगी। फिशन में क्या होगा कि जब हैवी न्यूक्लाई है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन पार्टिकल हम प्रोजेक्टाइल करेंगे, बम्बार्ड करेंगे, तो वो तो लाइट न्यूक्ली में डिवाइड हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और फ्यूजन प्रोसेस में क्या करने वाले हैं कि दो लाइट न्यूक्लाई है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे एट अ हाई टेम्परेचर, और इसकी वजह से हैवी न्यूक्लाई में कन्वर्ट होंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इस तरह से हमें 3 टाइप की प्रोसेस पढ़ना है। अल्फा बीटा गैमा डीके, जो डीके प्रोसेस में पढ़ेंगे, और 2 प्रोसेस हमें पढ़ना है, जो एक फ्यूजन प्रोसेस और दूसरी फिशन प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा बीटा पार्टिकल है और गैमा जो है एनर्जेटिक फोटोन है, जो एनर्जी अनस्टेबल न्यूक्लाई को स्टेबल न्यूक्लाई में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फा डीके। अल्फा एक्चुअल में क्या है, तो हीलियम न्यूक्लियस है। जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई न्यूक्लाई या तो कोई एटम्स जब अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा तो हम कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा और एटॉमिक मास नंबर 4 डिक्रीज होगा। अल्फा पार्टिकल खुद हीलियम न्यूक्लियस है, मतलब ट्वाइस He4। तो आप देख सकते हो कि हमारा कोई अननोन एलिमेंट्स है ZX से, जो अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है। अब अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4। इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे और इसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहेंगे, सॉरी पेरेंट्स न्यूक्लियस कहेंगे, और इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई अल्फा डीके होगा तो हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यू न्यूक्लियस एंड एमिट द अल्फा पार्टिकल। अल्फा डीके में क्या हो रहा है, तो मैंने पहले ही बताया कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4। आफ्टर रिएक्शन कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस Q इक्वल टू मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने कहा E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जैसा ही कुछ यहाँ पे है। मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। अगर Q इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपको एनर्जी मिल रही है, तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर Q लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस तभी पॉसिबल होगी जब बाहर से आप एनर्जी दोगे, अदरवाइज प्रोसेस पॉसिबल होने वाली नहीं है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यूरेनियम U92 238 में से जब थोरियम में कन्वर्टन होगा तो अल्फा पार्टिकल एंड साथ में एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे मुझे अगर एनर्जी फाइंड करनी है तो मेरे लिए पेरेंट न्यूक्लियस कौन है, तो यूरेनियम है। डॉटर न्यूक्लियस कौन है, तो थोरियम है। तो मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू सी स्क्वायर, तो मुझे टोटल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब भी अल्फा एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4, एंड प्रोडक्ट पेरेंट न्यूक्लियस में से डॉटर न्यूक्लियस एंड हीलियम पार्टिकल का मास सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको सी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे, उतनी एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो इतनी एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी, तब जाके
एमिशन होगा, बाकी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है बीटा डीके। बीटा भी पार्टिकल है। बीटा डीके में दो पार्टिकल रिलीज होते हैं, या तो बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन। बीटा डीके में दो पार्टिकल एमिट हो सकते हैं, या तो बीटा प्लस होगा या बीटा माइनस। बीटा माइनस को हम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बीटा प्लस को पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन कहते हैं। जब भी बीटा डीके होगा मतलब बीटा माइनस डीके होगा, तो उस वक्त बीटा पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होगा और एटॉमिक नंबर 1 जितना इंक्रीज होगा। आप देख सकते हो कि कोई एलिमेंट से सपोज ZX से अब बीटा माइनस डीके हुआ तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय +1 बट एटॉमिक मास नंबर रिमेन कांस्टेंट। तो बीटा के साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज हुआ। एंटी न्यूट्रिनो क्या है? तो चार्जलेस पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी खुद की स्पिन है ±1/2। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम उसकी कितनी होगी? तो ±1/2। बीटा डीके जो है उसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय +1 होगा और एटॉमिक मास नंबर कांस्टेंट रहेगा। एक एग्जांपल है कि भाई फॉस्फोरस सल्फर में कन्वर्ट होता है तो 15 में से 16 मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 बट 32 रिमेन सेम, मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम है। यहाँ पे बीटा माइनस और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज हो गए। बीटा प्लस डीके की बात करें तो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस ZX है और डॉटर न्यूक्लियस Z-1YE। आप देख सकते हो कि बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 1 डिक्रीज होगा और एटॉमिक मास नंबर कांस्टेंट रहेगा। जैसे एंटी न्यूट्रिनो था वैसे न्यूट्रिनो पार्टिकल भी मासलेस चार्जलेस पार्टिकल है, उसकी जो स्पिन है वो ±1/2 है। ठीक है बच्चों, बीटा प्लस डीके जो है तो Z डिक्रीज बाय 1 एंड एटॉमिक मास नंबर रिमेन कांस्टेंट। और आप देख सकते हो सोडियम जब नियॉन में कन्वर्ट होगा तो उस वक्त पॉजिट्रॉन रिलीज होगा और साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एमिट होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिंपल सा रीज़न है कि जब न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू 1 न्यूट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन, उस वक्त या तो बीटा प्लस या बीटा माइनस डीके होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा। तो समझो, जब 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन तो बीटा माइनस डीके होगा और 1 प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू 1 न्यूट्रॉन तो बीटा प्लस होगा। आप जानते हो कि भी न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है, तो आफ्टर रिएक्शन भी चार्जलेस होना चाहिए। ओके, तो प्रोटॉन के साथ बीटा माइनस होगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो या तो न्यूट्रॉन चार्जलेस है तो मुझे कौन सा पार्टिकल रिलीज करना पड़ेगा, बीटा प्लस। जब 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, तो हम कह सकते हैं कि मास नंबर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, तो फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं। बीटा डीके में 2 रिएक्शन होंगे, या तो बीटा प्लस पार्टिकल रिलीज होगा या बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज होगा। बीटा प्लस होगा तो उसके साथ न्यूट्रिनो और बीटा माइनस होगा तो इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होंगे। बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर +1 होगा और बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर 1 माइनस होगा, लेकिन दोनों केस में एटॉमिक मास नंबर सेम रहेंगे। नेक्स्ट है गैमा डीके। गैमा कोई पार्टिकल नहीं है, वो एनर्जेटिक फोटोन है जो आफ्टर रिएक्शन अनस्टेबल न्यूक्लाई को स्टेबल न्यूक्लाई में कन्वर्ट करता है।
सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज करता है। तो दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अल्फा बीटा पार्टिकल है, लेकिन गैमा जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो एनर्जेटिक फोटोन ही है जो एनर्जी को रिलीज करता है। द प्रोसेस ऑफ गैमा एमिशन ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, गैमा रिएक्शन कब होगा? तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। Gamma ray emitted in gamma decay has no mass, no charge, so Z and A remain constant. जो गैमा रेज है उनका न तो मास है, न तो चार्ज है, न तो कोई एटॉमिक नंबर या तो एटॉमिक मास नंबर चेंज होने वाला है। जिस तरह से अल्फ़ा और बीटा में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर चेंज हो रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। मान लो कि ए पेरेंट न्यूक्लाई है ZX है और डॉटर न्यूक्लाई है सेम, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर चेंज होने वाले नहीं है और एनर्जेटिक फोटोन रिलीज हो रहा है। ओके, याद रखो बच्चों कि जब एटम्स के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, लेकिन जब न्यूक्लियर प्रोसेस होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी वो अबाउट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में होगी, चाहे फ्रिक्शन प्रोसेस हो, फ्यूजन प्रोसेस हो। आफ्टर रिएक्शन तो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में होने वाली है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जो हमारे एटम्स के ट्रांजैक्शन में एनर्जी मिल रही थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसके बदले यहाँ पे जो एनर्जी है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में होती है। व्हेन अ न्यूक्लियाई इन अ एक्साइटेड स्टेट, हम कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट मतलब अनस्टेबल कंडीशन, द स्पॉन्टेनियसली डीके टू इट्स ग्राउंड स्टेट एंड 2 or more than 2 gamma particles are released and lot of amount of energy are emitted. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं कि 27 कोबाल्ट 60 है, उसका मान लो कि बीटा डीके हुआ, तो आफ्टर बीटा डीके जो हमें न्यूक्लाई मिलेगा वो अनस्टेबल होगा। वो स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है? तो 2 एनर्जेटिक फोटोन रिलीज कर रहा है। एक की एनर्जी है 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन और दूसरे की है 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन। 2 एनर्जेटिक फोटोन रिलीज करने के बाद वो निकल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके एटॉमिक नंबर 28 Ni60। ओके, यहाँ बीटा डीके की वजह से एटॉमिक नंबर +1 हुआ है, एटॉमिक मास नंबर कांस्टेंट है। लेकिन जब गैमा रिएक्शन होगा, इसको इससे मतलब नहीं है, ये जो गैमा डीके है इसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है और साथ में हमारा जो एटॉमिक मास नंबर के एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहेगा, उसमें कभी चेंज नहीं होगा। तो बच्चों तीनों क्वेश्चन हमें खास लर्न करना है। जनरली अल्फ़ा या गामा डीके पूछते हैं, फिर भी हम तीनों डीके प्रिपरेशन करेंगे फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब फिशन प्रोसेस और न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस देखेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।